आपके जीवन में क्या कुछ घटने के योग है, आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ बनने के योग हैं, कम से कम अंदाजा तो आपको हो ही सकता है। कई बार ऐसे योग बनते हैं कि बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे जाता है कि ऐसा होने का योग है, लेकिन हर बार तो वैसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी अंदाजा लग सकता है और उस अंदाजे के अनुसार से, राशि के अनुसार से भी आप जान सकते हैं। तो अब हम आज उपस्थित हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा बनने वाला है योगा योग। हमने भी बहुत सारी राशि के संबंध में बताया लोगों को। कर्क राशि वालों, शनि हो रहे हैं अस्त। जी हाँ, शनि हो रहे हैं अस्त, तो आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और समझ लीजिए क्या कुछ करने जा रहे हैं। हमने आपको अभी कुछ दिन पहले राशि में बताया था कि शनि बदलेंगे और ये कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे, और आपके जीवन में थोड़े कष्ट के योग भी शनि ने बदलते ही आपको दिखाई दिए होंगे कि 17 जनवरी को जब शनि बदले तो उसके बाद आपके जीवन में सफलता में, नौकरी में कुछ ना कुछ परेशानी आने के योग बन गए। तो ऐसे में आप थोड़े परेशान भी हो गए होंगे, अननेसेसरी सब बढ़िया चल रहा था, फिर बॉस से कुछ किटकिट होनी शुरू हो गई, नौकरी में कुछ उठापटक होने की शुरू हो गई, कुछ सूचना आ गई। तो अब आपके लिए क्या प्रभाव रहेगा? शनि हो रहे हैं अस्त। अभी हमने आपको कहा ना कि जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको पता चल जाएगी कि पहले क्या कुछ होने वाला है, तो अंदाजा लग जाए, तो बहुत कुछ तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, हम समय समय पर वीडियोस बनाकर आपको जो उपस्थित कर रहे हैं, आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, पता चलेगा कौन सी राशि में आपके लिए क्या कुछ प्रभाव होने के योग हैं, तो आप उसके जान सकते हैं। तो आप कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हम आपको बताएंगे अवश्य समय समय पर किस प्रकार से रहेगा। तो हम कर्क राशि वालों के लिए बताने जा रहे हैं क्या कि शनि अस्त होने जा रहे हैं। 30, 40, 35 दिन तक ये अस्त रहने वाले हैं और ये प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। 35 दिन तक का समय ये रहेगा ना, तो ये काफ़ी कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए अच्छा है। मैं कहूँगा एक विंडो बन रही है आपके लिए। आपने पिछले 17 जो 10-12 दिन रहे उसमें शनि के प्रभाव को हल्का सा टच जो शनि ने किया उसका आपको अंदाज़ा, अगर आप थोड़ी सी विवेचना करने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपको टेलर समझ लीजिए कि टेलर था, और फिर अब शनि अस्त हो गए। अस्त होने का मतलब समझ लीजिए, अस्त होने का मतलब हो जाता है प्रभाव शून्य, कि शनि अपना प्रभाव छोड़ देंगे, बिल्कुल अस्त हो जाएंगे। अस्त कब होता है ग्रह? अस्त ग्रह तब होता है कि जब विशेष तौर पर सूर्य के सन्निकट आ जाता है। सूर्य के सन्निकट आ जाता है यानी दिखना बंद हो जाता है। दिन में आप तारों को देख सकते हैं, दिन में तारों को देखना बहुत मुश्किल है ना, कि जब तक सूर्य गायब ना हो जाए तब तक चाहे दिखाई नहीं देंगे। रात में वही तारे दिखाई देने जाते, पूरा आकाश मंडल तारों से भर जाता है। और कारण क्या? अरे तारे तो पहले से थे, लेकिन सूर्य का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उसका प्रकाश इतना ज्यादा था कि आज के आसपास वाले ग्रह वो देख नहीं पा रहे थे हम लोग। तो वही प्रभाव है, जब उसका प्रभाव ही नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, तो क्या प्रभाव होगा? आप किसी अपने से ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति के पास साथ चले जाएं तो क्या होता है कि आप कितना ही प्रभाव हो, वो आप उसका जो ओरा है, उसका जो प्रभाव है, उसके समक्ष जाकर आप अपने आप को छोटा मानते हैं। चींटी यदि अकेली चल रही हो तो बहुत बड़ी दिखाई देती है, बड़ी चीज, लेकिन जब हाथी आ जाए साथ में तो उस चींटी को कौन पूछेगा, छोटी चीज को कौन पूछेगा? तो आप समझे, यही प्रभाव है कि सूर्य के साथ जब शनि आ गए हैं तो वो प्रभावहीन हो गए हैं। तो मैं कहूंगा कि आपके लिए करीब करीब 30-35 दिनों के लिए एक बहुत अच्छी विंडो बन गई है। आप इस समय में उपाय कर लीजिए। शनि तो अपना प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव जो है वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि शनि ने जब बदले आपकी कुंभ जो आए, जो आपकी कर्क राशि पर अष्टम भाव में आ गए, अष्टम भाव से उन्होंने दशम भाव को देखा, अष्टम भाव से आके उन्होंने आपके धन को देखा, आपके परिवार को देखा और आपकी बुद्धि को भी देखा। तो ये क्या प्रभाव उत्पन्न किया? सफलता में बाधा उत्पन्न कर दी, बहुत से किटकिट कर दी, नौकरी में कटकट लाने शुरू कर दी, सम्मान में कुछ दाग लगाना शुरू कर दिए, धन का आमद को रोकने का प्रयास कर दिया। तो ये 17 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में ऐसा प्रभाव आप सब लोग देख रहे होंगे उसको, लेकिन अब उस प्रभाव से शून्यता आने दिखाने देने के योग बन रही है। तो ऐसे में आप तुरंत उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने का प्रयास कर लीजिए। देख लीजिए ये आपने जो देखा इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव बड़ा खतरनाक होता है। कहा गया है शनि स्तोत्र के अंदर विशेष तो तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। ये दशरथ जी महाराज की प्रार्थना है, तुष्टो ददासी वै राज्यम। यदि संतुष्ट हो जाए, तुष्ट हो जाए तो राज्य का पद लाभ दे दें, और असंतुष्ट हो जाए तो रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, 1 सेकंड के अंदर सब कुछ हर ले। तो ये शनि का प्रभाव है। ये शनि की गाथा गाते हुए विशेष तौर पे बताया गया है, इसका मानवीयकरण करके ये कथाएं बताई गई हैं। लेकिन प्रभाव ज्योतिष ने जो समझा, जो विज्ञान ने समझा, वो प्रभाव है प्रत्यक्ष। तो हमने आपको प्रत्यक्ष प्रभाव समझाने का प्रयास किया कि क्या कुछ होने के योग बने। अब हो गए हैं शनि अस्त, तो उसका प्रभाव ही समझ लीजिए। तो आपकी जो किटकिट चल रही थी उसमें शांति आने के योग बन गए हैं।
आपके धन की आमद पे जो ग्रहण लग गया था, शनि में आती दिखा दिया था, कुटुंब में खटखट पटपट शुरू हो गई थी, उसमें कष्ट होने के योग बन गए थे, बुद्धि में जो जड़ता आ गई थी वो भी कम हो गई। तो तुरंत जाइए। तो आपके लिए समय है, आपने इस जो आपने टेलर देखा है इस शनि के 17 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, और उस एक महीने में अब आने वाले 30 तारीख से लेकर 30 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक का समय आपके पास है एक विंडो के तौर पर। आप ऐसे में सब चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिए, आपका नुकसान नहीं होगा, आपको आप बचा सकते हैं और अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। अब बुद्धि है आपकी, आप लौकिक या अलौकिक या परलौकिक किस प्रकार से कौन से उपाय कर सकते हैं, दैविक आदि भौतिक जो अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में आप अपनी बुद्धि के अनुसार से कर सकते हैं। कोई धर्म को नहीं मानता तो कहेगा मैं वैसे प्रिकॉशन ले लेता हूं, पहले समझ तो लो, समझा हमने देने का आपको प्रयास किया कि ये कुछ प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए, कौन से उपाय करके। देखिए कर्क राशि वालों, आपके इष्ट हैं विशेष तौर पर चंद्र, और भगवान विशेष तौर पर आपका स्वामी जो है वो चंद्र है, और उनको कहा जाता है सोमेश्वर कौन है, भगवान शिव। तो हमारी मोटी गणना ये कहती है कि आप भगवान शिव पर तेलाभिषेक करने का प्रयास करिए। यह भगवान शिव पर तेलाभिषेक जो करने का शास्त्र में उपाय बताया गया है, एक गलत विडंबना शुरू हो गई है। लोगों ने, हमारे शनि की पूजा करने का शास्त्र में नियम इतना ज्यादा नहीं है, प्रधान देवताओं की उपासना करने का ही नियम है। आज जगह जगह शनि की दुकानें खुल गई हैं और लोग जाकर तेल पे तेल शनि को चढ़ाए जा रहे हैं, और आप समझें, और वो भी अपने आप को सोच रहे हैं कि शनि महाराज की भैया मैंने कब कहा कि मेरी पूजा करो, वो तो न्याय दंडाधिकारी हैं। आप प्रधान देवताओं की उपासना करना शुरू करें, आप शिव का तेल के द्वारा अभिषेक, ये सबसे श्रेष्ठ चीज है। और ऐसे में विशेष तौर पर आप मान लीजिए शिवरात्रि भी आने वाली है, और माघ का महीना तो विशेष तौर पर भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया श्रेष्ठ मास बोला जाता है। ऐसे में योग बन रहा है तो आप आने वाले समस्या को भी दूर कर सकते हैं। एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। तो हमारी मति के अनुसार से आप एक काम करें कि भगवान शिव का तेलाभिषेक, थोड़ा सा तेल लेकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करते हुए आप तेल का विशेष तौर पर भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए, तेल का दान कर दीजिए। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। हींग लगे ना फिटकर रंग चोखा होगा। अब मेरे पास कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए और वो लगे भाई साहब कि हम गए थे, हमारे को किसी पंडित जी ने, जो जिनका शनि बाबा पंडित जी थे, और उन्होंने कहा दिया 100 तेल के डिब्बों का भगवान से अभिषेक कर लो। तो हमने कहा भैया तो तेल को भगवान को अभिषेक करोगे तो वो तेल जाएगा कहाँ डालेंगे? अगर पानी में जाएगा तो पानी को खराब करेगा, जमीन में डालेंगे तो जमीन को खराब करेगा। तो ऐसा उपाय शास्त्रोक्त नहीं है भाई। अपनी मति का उपयोग करें। फिर आपको शास्त्र को आप प्रमाणित नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप धर्म को गाली देना शुरू कर देंगे। आप जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं, लोग लगे तो ना कि अरे धर्म में कहीं नहीं लिखा है, वो पंडित जी या तथाकथित तौर पे जो विद्वान अपने आप को कहता है उसने आपका मति भ्रम करने के लिए जो उपाय उपस्थित कर दिया, वो आपको मति भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। तो भगवान शिव का तेलाभिषेक करके उस तेल को किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दिया जाता है। तेल नाली में नहीं बहाया जाता, एक प्लेट में रखे भगवान शिव का अभिषेक करें, उस तेल को ले जाकर छान कर किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। वो आपके कष्ट का अद्भुत रूप से लाभ देने के योग बनाएगा। तो ये सुंदर उपाय आप करिए। देखिए आपके जो कष्ट होने के योग, हमने आपको समझाया पूरी तरह से क्या कुछ होने के योग हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये हमने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से आपको बताने का प्रयास किया। आप हमारे स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे जो चल रहे हैं, वो विशेष तौर पे वो इसलिए चल रहे हैं कि हम लोगों के प्रश्नों का निदान किस प्रकार से करें। देखिए सब लोगों से बात नहीं की जा सकती, ये असंभव है कि हम सब लोगों से बात करके, जितने लोग हमारे व्यूअर्स हैं, लाख लाख लोग, 2-2 लाख, 5-5, 10-10 लाख लोग इन वीडियोस को देखते हैं और फिर उन सब चाहेंगे कि हमारे भी पंडित जी बात हो जाए। तो हमने व्यवस्था बनाई है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे धीरे धीरे उन प्रश्नों के जवाब आप तक पहुंचा दें व्हाट्सएप के माध्यम से। निदान अवश्य भेजने का प्रयास करेंगे। पूरा निदान जो आप कहें जन्मपत्रिका एनालाइज करके पूरा पंडित जी लिख के भेज दीजिए, तो वो तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो कम से कम आपके प्रश्न का निदान अवश्य आपको प्राप्त हो सकता है। और कोई बहुत ज़्यादा कष्ट है तो आप आश्रम में दिल्ली में आ सकते हैं। तो ये नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, तो आप उन सबका व्हाट्सएप के माध्यम से हमें जुड़कर अपने प्रश्नों का समाधान जानने के लिए इस व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर अब हम समय समय पर अलग अलग